जमात हफ्तुम सबक नंबर 2 सूरज, चांद और जमीन। ये इस शक्ल की मदद से चांद की गर्दिश को समझने की कोशिश करें। जमीन की तरह चांद की भी महवरी और मदारी गर्दिशें हैं। चांद अपने खुद के गिर्द गर्दिश करते करते जमीन के गिर्द भी घूमता है और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। इस तरह चांद आजादाना तौर पर सूरज के गिर्द गर्दिश न करते हुए भी बिलावास्ता सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। यानी चांद जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, आप देख रहे हैं, और जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। इसलिए चांद डायरेक्टली सूरज के गिर्द गर्दिश नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करता है। चांद की महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फा, यानी जितना वक्त चांद अपनी महवरी गर्दिश के लिए लेता है उतना ही अरसा वो जमीन के गिर्द गर्दिश करने के लिए उसकी मदारी गर्दिश के लिए भी लेता है। ये दोनों वक्फे एक जैसे हैं, इसलिए हमें चांद का हमेशा एक ही रुख, एक ही चेहरा नजर आता है। जमीन की तरह चांद के मदार की शक्ल भी बैजवी होती है। इसी वजह से जमीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और जमीन का दरमियानी फासला हमेशा यकसा नहीं रहता। कभी चांद जमीन से दूर हो जाता है तो कभी चांद जमीन के करीब रहता है। चांद जब जमीन से ज्यादा करीब होता है तो चांद की इस हालत को हजीज कमरी या कुर्ब कमरी कहते हैं। इसके बरखिलाफ चांद जब जमीन से ज्यादा दूरी पर होता है तो चांद की इस हालत को औज कमरी या बूद कमरी कहते हैं। आपने चांद की मुख्तलिफ शक्लों यानी अशकाल कमर का मुताला आपकी पिछली जमातों में जरूर किया होगा। आसमान में चांद के इनकास नूर यानी चांद की रोशनी में अमावस से लेकर पूर्णिमा तक किस तरह रोशनी में इजाफा होता है, ये आप देख चुके हैं। इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि पूनम यानी पूर्णिमा के बाद इनकास नूर में बतदरीज कमी होती जाती है और फिर अमावस होती है। ये सूरज की रोशनी है। बच्चों, चांद बजाते खुद रोशन नहीं है, वो एक सैयारा है और वो सूरज की रोशनी से रोशन है। जब चांद ऐसी पोजीशन में होता है, ऐसी हालत में होता है, जब चांद का ये हिस्सा देखो रोशन है, लेकिन जो हिस्सा जमीन से हम देख रहे हैं वो अंधेरे में चला गया है, इसलिए हम कहते हैं कि आज अमावस है। चांद हमको जमीन से नजर नहीं आता। फिर चांद जमीन भी घूम रही है, चांद भी जमीन के एतराफ घूम रहा है, और घूमते घूमते जब चांद आगे की तरफ सरकता है तो सूरज की रोशनी से उसका थोड़ा सा हिस्सा मुनव्वर हो जाता है और हम कहते हैं कि चांद जो है वो जरा सा नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसी हालत में आगे बढ़ता है चांद। ऐसी हालत में जब चांद और आगे बढ़ता है तो हमको चांद आधा नजर आता है और आधा नजर नहीं आता, यानी आधा चांद नजर आता है। यही जो तरतीब है, इसी तरतीब में चांद जब आगे बढ़ता है जमीन के साथ तब हमको चांद तकरीबन पूरा नजर आता है, सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा हमको नजर नहीं आता। फिर पूर्णिमा की हालत में आ जाता है चांद, जब हम कहते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज पूरे चांद की रात है। फिर ये सिलसिला, और ये जो सिलसिला है अमावस से पूर्णिमा तक के जो सिलसिला है, ये नूर के बढ़ने का सिलसिला है। अब यहाँ पे पूर्णिमा के बाद फिर से चांद घटना शुरू होता है और आधा नजर आता है, फिर बहुत थोड़ा नजर आता है और फिर बिल्कुल भी नजर नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी से चांद जो है महरूम हो जाता है, इसलिए अमावस हो जाती है। ये इसी मालूमात को
शक्ल नंबर 2.3 की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम जमीन से आसमान में चांद की मुख्तलिफ शक्लों का मुशाहिदा करते हैं, जिन्हें हम अशकाले कमर कहते हैं। ये चांद के रोशन हिस्से होते हैं जो हमको नजर आते हैं आसमान में। ये रोशन हिस्से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से हमें नजर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांद बजाते खुद रोशन नहीं है, वो सूरज की रोशनी से रोशन होता है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। चांद जमीन का ताबे सैयारा है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करते करते पूर्णिमा के रोज सूरज के मुखालिफ सिमत में होता है। ये देखिए, यहाँ सूरज है, जमीन है और चांद है बिल्कुल उसके मध्य मुकाबले बिल्कुल सामने है। ठीक है, ये खत मुस्तकीम में नहीं है, ये सामने है, इसलिए हमको चांद का ये हिस्सा पूरी तरह से मुनव्वर नजर आ रहा है। जबकि अमावस के दिन की जो हालत है चांद की, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अमावस के दिन चांद जमीन और सूरज के दरमियान होता है। इसलिए जमीन से जो हिस्सा हमको चांद का नजर आ रहा है वो हमको मुनव्वर नजर नहीं आता। चांद का ये हिस्सा मुनव्वर है जो सूरज के सामने है, लेकिन हम उस हिस्से को नहीं देख सकते। हमें चांद जमीन से नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि अमावस है। अरसे मुतज़ायदुन नूर और पहली तरबी के दिन चांद, जमीन और सूरज इनके दरमियान 90 दर्जे का जाविया बनता है। इस वक्त हमें चांद के रोशन हिस्से का आधा ही हिस्सा नजर आता है, इसलिए आसमान में चांद निस्फ दायरे की शक्ल में दिखाई देता है। जमीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक सतह पर नहीं होता। चांद का मदार जमीन के मदार के साथ तकरीबन 5 दर्जे का जाविया बनाता है। नतीजतन चांद अपनी हर मदारी गर्दिश के दौरान जमीन के मदार की सतह को 2 मरतबा खता करता है। अमावस को सूरज, चांद और जमीन को जोड़ने वाले खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं। अमावस के रोज सूरज, चांद और जमीन, इसीलिए हर अमावस को सूरज, चांद और जमीन को जोड़ने वाले खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं, जबकि पूनम के दिन 180 दर्जे का जाविया होता है। ऐसा होने पर भी हर पूर्णिमा या अमावस के दिन सूरज, चांद और जमीन एक सतह और एक खत मुस्तकीम में नहीं होते, इसलिए हर अमावस और हर पूर्णिमा को गहन वकूपजीर नहीं होते। जब किसी पूनम या अमावस को सूरज और जमीन और चांद एक खत मुस्तकीम और एक ही सतह पर आ जाते हैं, तब ऐसी हालत में गहन वकूपजीर होते हैं। सूरज और जमीन के दरमियान चांद के आ जाने पर चांद का साया जमीन पर पड़ता है। इस हालत में ये तीनों फल्की अजसाम एक सतह पर और खत मुस्तकीम में आ जाते हैं। उस दिन चांद का साया जमीन के जिस हिस्से पर भी पड़ता है, ध्यान से सुनो बच्चों, चांद का साया जमीन के जिस हिस्से पर भी पड़ता है वहां सूरज गहन होता दिखाई देता है।
यानी चांद जमीन और सूरज के बीच में आता है। चांद की वजह से हम सूरज को कुछ वक्त के लिए नहीं देख पाते और हम कहते हैं कि सूरज ग्रहण हुआ। यानी वो साया जो हमको सूरज पर नजर आ रहा है वो कुछ और नहीं है बल्कि चांद ही है जो हमारे और सूरज के दरमियान आ गया है। इस तरह से बनने वाले साए दो किस्म के होते हैं। दरमियान में बनने वाला साया गहरा होता है और किनारे पे बनने वाला साया मध्यम होता है। जमीन पर जहां गहरा साया पड़ता है वहां से सूरज मुकम्मल तौर पर साए में ढका हुआ नजर आता है और इसे हम कामिल सूरज ग्रहण कहते हैं। उसी वक्त यानी यहाँ से चांद बिल्कुल सामने है और यहाँ से जो इस जमीन के इस मुकाम पर जो लोग हैं उनको मुकम्मल सूरज ग्रहण या कामिल सूरज ग्रहण देखने को मिल रहा है। जो जमीन के इस तरफ है उनको जुज़वी सूरज ग्रहण देखने को मिल रहा है, यानी चांद ने सूरज का सिर्फ कुछ ही हिस्सा ढाका है, कुछ हिस्सा ऐसे ही रोशन नजर आता है, उसे हम कहते हैं जुज़वी सूरज ग्रहण। उसी वक्त मध्यम साए से सूरज के इनकास नूर का कुछ हिस्सा नजर आता है। उस वक्त सूरज का इनकास नूर कुछ हद तक छुपा हुआ होता है, यानी कुछ हिस्सा छुपा हुआ नजर आता है, कुछ हिस्सा रोशन नजर आता है, उसे जुज़वी सूरज ग्रहण कहते हैं। कामिल सूरज ग्रहण बहुत कम इलाकों में नजर आता है। इसी वक्त ऐसा भी होता है कि चांद अपने मदार पर जमीन से बूदे कमरी की हालत में होता है, यानी जमीन से थोड़ा दूर होता है। इस हालत में चांद जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। ऐसी हालत में चांद से बनने वाला गहरा साया जमीन तक पहुंचने नहीं पाता, तो खिला ही में खत्म हो जाता है। ऐसी हालत में ऐसी सूरत में जमीन के बहुत ही थोड़े हिस्से से सूरज का दायरा नुमा रोशन किनारा चमकता हुआ नजर आता है। इसे कंगन नुमा सूरज ग्रहण कहते हैं। कंगन नुमा सूरज ग्रहण शाज़ व नादिर ही नजर आता है, यानी कभी कभार ही ऐसा सूरज ग्रहण हमको देखने को मिलता है। सूरज ग्रहण की खुसूसियात। सूरज ग्रहण अमावस के दिन होता है, लेकिन हर अमावस को सूरज ग्रहण नहीं होता। सूरज, चांद और जमीन इन तीनों के बिलतरतीब एक खत मुस्तकीम में और एक ही सतह पर आ जाने पर ही सूरज ग्रहण होता है। कामिल सूरज ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा अरसा 7 मिनट और 20 सेकेंड यानी 440 सेकेंड होता है। चांद जब अपने मदार पर गर्दिश करते हुए जमीन से बनने वाले साए में दाखिल होता है तो चांद ग्रहण कहलाता है। इस वक्त चांद और सूरज के दरमियान जमीन का एक ही सतह पर होना जरूरी होता है। पूनम की रात को चांद का महवरी रास्ता जमीन के गहरे साए में आ जाता है। उस वक्त चांद जमीन से बनने वाले गहरे साए में मुकम्मल तौर पर छुप जाता है। इसे कामिल चांद ग्रहण कहते हैं। कभी कभी चांद गहरे साए में जुज़वी तौर पर छुप जाता है, उसे जुज़वी चांद ग्रहण कहते हैं। यानी आपको याद रखने वाली बात यह है कि जब चांद ग्रहण होता है तो सूरज से मिलने वाली जो रोशनी होती है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूं आपको कि चांद बजाते खुद मुनव्वर नहीं है और सूरज से रोशनी लेकर चांद मुनव्वर होता है और हमें चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन जब सूरज ग्रहण होता है तो दरअसल ये होता है कि सूरज से मिलने वाली जो रोशनी है उसके बीच जमीन आ जाती है, यानी हम ही
सूरज के और चांद के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और हमारा ही साया चांद पर हमको धीरे धीरे गालिब आता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं, दुनिया के जिस हिस्से से हमको नजर आ रहा है कि चांद पूरी तरह से गायब हो गया है, ये पूनम के दिन होता है जब चांद पूरा होता है। किसी और दिन चांद ग्रहण का मंजर हमको देखने को नहीं मिल सकता। जब चांद पूरी तरह से आसमान पर होता है और जमीन सूरज के और चांद के बीच में आ जाती है, तो चांद को सूरज की रोशनी नहीं मिलती और धीरे धीरे हम जमीन चांद को पूरी तरह से ढक लेती है। आप देख सकते हैं, कामिल चांद ग्रहण का मतलब कि चांद पूरी तरह से सूरज की रोशनी से महरूम हो गया है। अब जुज़वी सूरज ग्रहण की तरफ देखिए, जो तस्वीर आपको दी गई है उसमें, जहां पर चांद के कुछ हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और कुछ हिस्से पर नहीं पड़ रही है, तो इसे जुज़वी सूरज ग्रहण कहेंगे। यानी पूरी तरह से चांद को ग्रहण नहीं लगा है, उसे जुज़वी सूरज ग्रहण कहेंगे। जुज का मतलब होता है हिस्सा, तो चांद के कुछ हिस्से पर ग्रहण है, चांद के कुछ हिस्से को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है और वो रोशन हमको नहीं नजर आता। चांद ग्रहण की खुसूसियात। चांद ग्रहण पूनम यानी पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हर पूनम को चांद ग्रहण नहीं होता। सूरज, जमीन और चांद, इन तीनों के बिल तरतीब एक खत मुस्तकीम में और एक सतह पर आ जाने पर ही चांद ग्रहण होता है। कामिल चांद ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा अरसा 107 मिनट होता है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये सिर्फ एक फल्कियाती मजहर है, इसका नेको बदशगुन से कोई ताल्लुक नहीं है। सूरज, जमीन और चांद के एक मखसूस हालत में आ जाने पर वक़्त-पज़ीर होने वाला ये एक फल्कियाती वाक़या और नतीजा है। ये फल्कियाती वाक़या कभी कभी ही वाक़या होता है, इसलिए इसके मुतालिक फितरी तौर पर लोगों में बड़ा तजस्सुस होता है। माहिरीन फल्कियात के लिए ग्रहण और उसमें कामिल सूरज ग्रहण या कंगन नुमा सूरज ग्रहण बतौर खास फल्की मुताला का कीमती और नादिर मौका होता है। दुनिया के जिस इलाके में ग्रहण नजर आने वाला होता है, वहां दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात खास तौर पर जमा हो जाते हैं और वहां से सूरज ग्रहण का बगौर मुशाहिदा और अमीक मुताला करते हैं। ग्रहण ही की तरह चांद और सूरज के ताल्लुक से चंद मखसूस हालात और वाक़यात रोनुमा होते हैं। उन्हें एहतजाब और उबूरे कोकब की हालत कहते हैं। एहतजाब, इस हालत का ताल्लुक चांद से है, जबकि उबूरे कोकब का ताल्लुक सूरज से होता है। एहतजाब, ये एक फल्कियाती वाक़या है। चांद कभी कभार किसी तारे या सैयारे के सामने आ जाता है। ऐसी हालत में कुछ अरसे के लिए वो फल्कियाती अजसाम चांद के पीछे छुप जाता है, उसे ही एहतजाब की हालत कहते हैं। हकीकत में कामिल सूरज ग्रहण भी एहतजाब की एक किस्म है। इस हालत में चांद की वजह से सूरज का इन्कासे नूर मुकम्मल तौर पर छुप जाता है, यानी सूरज की रोशनी पूरी तरह से छुप जाती है। उबूरे कोकब, जब जमीन और सूरज की सीध में अतारुत या ज़ोहरा जैसा दाखिली सैयारा आ जाता है, तो उस वक्त उबूरे कोकब का वाक़या रोनुमा होता है। उस वक्त सूरज के इन्कासे नूर में एक सियाह नुक्ता सरकता हुआ नजर आता है। सूरज ग्रहण और उबूरे कोकब में ज्यादा फर्क नहीं है। उबूरे कोकब ये एक किस्म का सूरज ग्रहण ही है। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए सियाह कांच या खुसूसी तौर पर बनाए हुए चश्मों का इस्तेमाल निहायत जरूरी है।
کیونکہ ایسا نہ کرنے سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سورج کی کرنوں سے آنکھوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔